बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल से रिलेटेड। फीमेल्स में चेहरे पे जो फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, स्याहियाँ छाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, मलाजमा पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं, ये इसकी क्या वजूहात हैं और इनका क्या इलाज है। सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अगर आपको किसी फीमेल में बच्चे की पैदाइश के बाद फ्रैकल्स पड़ गए हैं तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे फ्रैकल्स पड़ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा कई फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, जिसमें जो माइनर सी मकदार टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्यूस कर रही होती हैं रीनल ग्लैंड्स फीमेल के, तो उनकी ओवरीज उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती, तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अक्सर फीमेल्स के चेहरे पे फ्रैकल्स आ जाते हैं। दूसरी वजह सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, कोई आउटफील्ड में जो लड़कियां काम करती हैं सन एक्सपोजर ज़्यादा है, उनमें के चेहरे पे भी फ्रैकल पड़ सकते हैं। तीसरी वजह में आ जाती है कि जो लड़कियां लोकल क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं जिसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ मर्करी और स्टीरॉयड्स होते हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं और जब आप उनको छोड़ती हैं तो फिर साथ फ्रैकल्स आपके चेहरे पे पड़ जाते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में चेहरे पे स्याहियाँ छाइयाँ पड़ती हैं। तो अब इनका इलाज क्या है? अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स को हम बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका हायर एक्सपोजर है, आउटफील्ड सन एक्सपोजर है, आउटफील्ड में आप काम करती हैं, तो आप सन ब्लॉक लगाएं और अपने चेहरे को कवर करके रखें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोकल क्रीम्स इस्तेमाल कर रही हैं जिसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ स्टीरॉयड और मर्करी है, तो उनसे अवॉइड करें, तो ये आपकी जो फ्रैकल्स का मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो दूसरी ट्रीटमेंट जो मेडिकेशंस में आ जाती है, मेडिकेशन में सबसे पहले अगर आपको हार्मोन्स का मसला है तो हम आपको हार्मोन्स आपके बैलेंस करेंगे, और बाकी जो आपके चेहरे पे फ्रैकल्स पड़ गए उसके लिए हम आपको एंटी मलाजमा क्रीम्स देंगे, जिसमें कोजिक एसिड आ जाता है, ग्लूटाथायोन आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है, अल्फा आर्ब्यूटिन आ जाता है। ऐसे एंटी मलाजमा एजेंट देंगे, एंटी फ्रैकल्स एजेंट देंगे, जिससे आपके अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको ये मसला हो। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो हम आपको एक्सटर्नली विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका ये मसला सॉल्व आउट हो जाए। और इसके अलावा अगर आप कोई ये डीप लेयर्स ऑफ स्किन में आपकी अगर फ्रैकल्स चली गई है तो फिर हम आपकी क्यू स्विच NDA लेज़र करेंगे, कार्बन लेज़र भी कहते हैं इसे, तो ये हम इसका इलाज करेंगे। अगर उससे भी आराम नहीं आता, अगर फिर हम आपकी माइक्रो नीडलिंग करेंगे PRP सोल्यूशन के साथ, या PRP इंजेक्शन आपकी स्किन में लगाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो पिगमेंटेशन है डिस्पर्स होगी। जो स्किन में आपकी डीप लेयर्स ऑफ स्किन में आपकी जो पिगमेंटेशन आ गई है वो डिस्पर्स होगी और आपका ये इलाज होगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से होता है। तो किसी भी फीमेल को अगर मलाजमा फ्रैकल्स का मसला हो, हमसे कांटेक्ट कर सकती है। फैसलाबाद में हमारा सेंटर है, समनाबाद बिलाल चौक। तो किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।